श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्री सप्तदशो अध्याय। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि उन गणेश गीता सार को सुनकर पांचों देव आश्चर्यचकित हो गए और सबने गणनायक को प्रणाम करके कहा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और शक्ति, इन पांचों देवों ने गणनायक से कहा कि हे भगवान गणनायक, आपने सब तथ्य को हमें बताया। हे स्वामी, उसे सुनकर हम लोग तृप्त हो गए तथा आपने हमें मोह रहित कर दिया। अतः हे गजानन, हम कैसे ब्रह्ममय होंगे, ये बताइए। उन पांचों देवों के वचनों को सुनकर भगवान गजानन ने उनसे कहा कि आपके भक्त वत्सल भाव से वह महाप्रभु प्रसन्न हो गए हैं, अर्थात मैं प्रसन्न हो गया हूँ। गणेश जी ने कहा कि अपने अपने स्थान पर आप लोग सभी ब्रह्म रूप जगदीश्वर हैं, अर्थात समस्त संसार की रचना करने वाले हैं। 4 प्रकार के भाव से मैं वहाँ क्रीड़ा लीला करता हूँ। उस लीला से जो बिंब गिरता है, अर्थात जो बिंब पैदा होता है, उस बिंब से मैं 5 प्रकार का हो जाता हूँ। तब बहुत विलास भावों में तथा उनके भावों में आप लोग देव भाव का पालन करने वाले हैं। अतः उन भावों के देव होते हुए आप मेरे अधीन स्थित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन भिन्न भिन्न विहारों में आप लोग रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण वाले हो गए हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर मुझ गजानन ने माया द्वारा आप लोगों को क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और शंभु बना दिया, अर्थात रजोगुण रूप ब्रह्मा हैं, सत्वगुण विष्णु हैं और तमोगुण वाले शंभु हैं। अहंकार, तीनों देवों को जो अहंकार है वे सूर्य हैं तथा मोहमयी शक्ति के तीनों गुणों की सिद्धि के लिए बनाया है, अर्थात ये तीनों गुणों को जब कार्य रूप किया तब शक्ति पैदा हुई, जिसे प्रकृति कहा जाता है तथा इसे ही लोक में दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि नामों से पुकारा गया है, जिसमें ये तीनों ही गुण समाविष्ट हैं। भाव यह है कि तीनों गुण जो अलग अलग हैं, उनके मिलने पर शक्ति पैदा हुई। वही सृष्टि का रूप है तथा वही शक्ति है, और मैं यहाँ इन सब में अंश रूप से स्थित हूँ। मुझे वक्रतुंड कहा गया है। मैं साक्षात ब्रह्ममय बिंद हूँ। सर्वत्र आप सब में भिन्न भिन्न भावों से प्रकाशक हूँ। मैंने अपना रूप तुर्य यानी कि मोक्ष रूप जो कर दिया है, वह ज्ञातव्य बुद्धि रूप है, जो मेरा दक्षिणांग कहा जाता है, तथा 5 देवों में विहार नामक जो रूप है वह वामांग कहा जाता है तथा वह सिद्धि रूपक है। अतः सिद्धि और बुद्धि युक्त मैं बिंदु मात्र वाला हो गया हूँ। अतः भक्तों के जो विघ्न रूप हैं वे देवों के द्वारा वक्र कहे गए हैं। उनको मैं अपनी तुंड यानी कि सुंड से नष्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं वक्र तुंड कहा गया। मेरा ब्रह्मरूपी मुख मायामय जीव से वक्र अर्थात टेढ़ा हो गया था, अर्थात मायामय जीव से मुझ ब्रह्म ने मुख फेर लिया था, इसीलिए ये मैं वक्र तुंड कहा गया। आपके जो अपने अपने कार्य हैं, ब्रह्मा का सृष्टि करना, विष्णु द्वारा सृष्टि का पालन करना तथा शंभु द्वारा संहार करना, सूर्य द्वारा इन तीनों में शक्ति पैदा करना, फिर शक्ति यानी कि प्रकृति द्वारा सबको मिलाकर संचार करना, इन सब कार्यों में माया द्वारा सफलता के लिए और विहार के लिए बिंदु रूप धारण करके मैं भाव पूर्वक स्थित हूँ। यदि आप लोग मेरा स्मरण भूल जाओगे तो निश्चित ही उसी समय 5 देव माया के मोह से संभ्रांत हो जाओगे। आप लोगों को सदा और निरंतर हृदय में मुझ गणेश का स्मरण करना चाहिए। इसीलिए देव और
पितृ कर्म में मैं सबसे पहले पूजा जाऊंगा। उस पूजा द्वारा ही आप सभी लोग सिद्धियुत हो जाएंगे, अर्थात सभी अपने अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहकर हे गणों के पालक गणेश अंतर्ध्यान हो गए। शिव ने कहा कि हे देवी, इस प्रकार मैंने पुरातन ध्यान के मार्ग को बताया है, अतः मैं अपने हृदय में स्थित ब्रह्मनायक गणेश का ध्यान करता हूँ। हे शिवे, ब्रह्मा ने समस्त जड़ चेतन जगत की रचना की है और अनेकों अवतार लेने वाले विष्णु गणपति की आज्ञा से इस समस्त जगत का पालन करते हैं, तथा मैं इस सृष्टि का संहार करने वाला हूँ और तुम इस संसार के प्राणियों में प्रमोद यानी कि आनंद देने वाली हो, तथा ये सूर्य देव कालों द्वारा अर्थात दिन रात वर्ष संवत्सर आदि व्यवस्था द्वारा कर्मों का संचारण करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्वती, तुम हिमाचल की पुत्री पैदा हुई हो, तुम ही शक्ति अर्थात प्रकृति हो, तुम हिमाचल पुत्री होने के कारण स्वयं को भूल गई हो, अतः तुम्हारे द्वारा ही हृदय में स्थित गणेश को बोध कराने वाला समस्त ज्ञान कराया जा सकता है। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि पवित्र मुस्कान वाली देवी, मैंने तुम्हारे लिए याद किया है और तुम सबको याद किया, अर्थात मैंने शंभु ने तुम शक्ति को याद किया है, वह इसीलिए कि तुम समस्त चराचर जगत को याद करो, अर्थात सबका पालन करो, तथा तुम महामाया हो, अतः तुम अपने हृदय में गणपति को देखो। अब मैं संक्षेप से गणपति के 8 अवतारों को कहूँगा। उस मार्ग का भजन करने से आपको योग हो जाएंगे, अर्थात आपको योग में सफलता मिलेगी, यह दुर्लभ नहीं है। वे 8 अवतार हैं। पहला वक्रतुंड, जो त्वयं शब्द वाला है, जो ब्रह्म कहा जाता है, और दूसरा एकदंत है, जो तत् वह शब्द वाला है और ब्रह्म का बोध कराने वाला है। महोदर उनका तीसरा अवतार है, जो ब्रह्म असि हे ब्रह्म तू है, इस शब्द को धारण करने वाला है। और चौथा गजानन है, जो सांख्य रूप वाला है। आगे शिव जी कहते हैं कि उन गणेश का 5वां लंबोदर यह अवतार है, जो ब्रह्म रूप से तुम प्रकृति में स्थित है। छठा अवतार विकट नामक है, सद ब्रह्मात्म सूर्य परक है, अर्थात सूर्य है। 7वां अवतार स्वयं विष्णु है, जो समस्त अंगों में समाये हुए हैं। 8वां अवतार धूम्रवर्ण शंभु हैं, जो अव्यक्त हैं, अर्थात अगोचर हैं, किसी भी इंद्रिय से वह ज्ञेय नहीं है, इसलिए नीति अर्थात नहीं है, ऐसा कहा जाता है। इन 8 ब्रह्मों में उस कर्तव्य का पालन करने वाले, काल रूप धारण करने वाले याद किए गए हैं। इस प्रकार गणराज ही गणप कहे गए हैं। वह ब्रह्म स्वयं संवेदन करने की योग्यता से युक्त हैं, इसी कारण से प्रकृष्ट रूप से धारण किया गया है। हे देवी, वह ब्रह्म जो सबका संवेदन कराता है, अर्थात सब में सोचने समझने, सुख दुख क्रोध आदि होने का भाव पैदा करता है, इसलिए हे देवी, वह सबका खेलक कहा जाता है, अर्थात सबको खेल कराने वाला कहा जाता है। आगे शंकर जी कहते हैं कि हे प्रिय, अयोग का अवतार खेल नादी है, अतः हे प्रिय, खेलक को नित्य और निरंतर अपने आनंद में मस्त रहने वाला जानो, अर्थात उसे परमानंद में रहने वाला समझो। ये गणाधीश पूर्ण योग हैं तथा अपने आनंद से योग से वर्चित हैं, तथा उनको ध्यान में योग सेवा से योगियों को शांति मिलती है। इस प्रकार हे देवी, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है जो कि तुमने मुझसे पूछा था, इसलिए तुम इस विधि से नित्य सदैव गणेश का भजन करो, क्योंकि गणेश हमारे कुल देवता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा विचिंतामणि विनायक गणेश नित्य पूजे जाते हैं, क्योंकि जो 5 चित्त के व्यापार होते हैं
उन 5 व्यापारों के प्रकाश को कराने वाले के रूप में वे गणेश स्थित हैं। इसलिए चिंतामणि नाम से वे गणपति पुकारे जाते हैं। अतः हे देवी, तुम गज वक्रात्मिका हाथी के वक्र मुख वाली मूर्ति को घर में स्थित देखो। उसी मणि और रत्नमय मूर्ति को मैं अच्छी भक्ति से नित्य पूजता हूँ। मुद्गल ऋषि ने कहा है कि प्रजापति दक्ष इस प्रकार पार्वती से कहकर सदाशिव ने पार्वती को ध्यान के स्थान को दिखाया और फिर वे देवी पार्वती एकांत में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। इस प्रकार कहकर करुणानिधि भगवान शंकर चुप हो गए। तब संसार की रचना करने वाली महादेवी पार्वती शंकर जी से पुनः यह बोलती हैं। शक्ति ने बोला कि हे सदाशिव, मैं सब चराचर संसार में तमोगुण का मोह पैदा करने वाली हूँ, फिर भी आपके एक भाग में स्थित होकर आपकी पत्नी कैसे बन गई हूँ? हे देव, इस समय मेरे इस संशय को काटने वाली आपके अलावा सर्वज्ञ कहीं भी अन्य कोई नहीं है। आप ही मेरे उस संशय को दूर कर सकते हैं, अतः मुझे बताइए। पार्वती के वचन को सुनकर हर्ष समन्वित शिव कारण सहित बताने वाले मधुर वचन बोले। शंकर जी ने कहा कि हे देवी, जिस कारण से तुम मेरी प्रिय बनी उस पुराण इतिहास को सुनो। उस सुखप्रद कथा को सार से मैं तुम्हें कहूँगा। एक बार जब 5 देवों ने परस्पर स्पर्धा से जो विवाद हो गया था, उसमें वहां मैंने तुम्हारा महान अद्भुत ऐश्वर्य देखा। 5 के कर्मों के बोधक ब्रह्ममय प्रभु गणेश यथा न्याय हम सबके अपने अपने कर्म बताकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद हे प्रिय, तुम्हें प्राप्त करने के लिए मैंने महान तप किया। तब 100 वर्ष तक तप करने से तुम मेरे भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए और फिर मेरे समीप आकर तुमने कहा कि अपना इच्छित वर मांगिए। उस समय अत्यंत प्रसन्न तुमने मुझको कहा कि हे महादेव, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब तुम्हें नमन करके तुम्हारे स्वरूप वाली अनेक चेष्टाओं द्वारा मैंने तुम्हारी स्तुति की, अर्थात तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करके मैंने तुम्हारी स्तुति की। अतः हे संसार की रचना करने वाली देवी, उस स्तुति से तुम अत्यंत प्रसन्न हो गई। तब मैंने तुमसे कहा कि हे देवी, मेरा मांगा हुआ वर है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। यह मेरा वर है। मेरे वचन को सुनकर तुम भावपूर्वक आश्चर्यचकित हो गई और फिर मुझे वर प्रदान कर तुम अंतर ध्यान हो गई। शिव ने पार्वती से कहा कि इसीलिए उस वरदान के प्रभाव से तुम मेरी प्रिय बन गई और तुम्हारे वाम अंग से उत्पन्न हुई लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की प्रिय हो गई। फिर तुम्हारे दक्षिण अंग से उत्पन्न सावित्री भगवान ब्रह्मा की प्रिय हो गई और तुम्हारे हृदय से उत्पन्न संज्ञा सूर्य की पत्नी हो गई। अतः हे पवित्र मुस्कान वाले प्रिय, मैंने यह सब कुछ अच्छी प्रकार से बता दिया है। अतः अब तुम पुनः परम शांति प्रदान करने वाले गणेश योग का साधन करो। मुद्गल ने कहा कि हे दक्ष, शिव द्वारा कहे गए सब बातों को सुनकर पर्वत पुत्री पार्वती ने गणपति के परम योग की साधना की। अतः पूर्व संस्कार के भाव से बहुत कम समय में ही पार्वती ने शांति प्राप्त कर ली और फिर वे महाभाग पार्वती शंकर जी के पास चली गईं। इस प्रकार यह कथा सुनाकर मुद्गल ऋषि ने दक्ष प्रजापति से कहा कि हे दक्ष, मैंने गणेश जी की सब कथा को कह दिया है। उन्हीं की सब माया है। उन्हीं ने तुम्हारा यह यज्ञ विध्वंस किया है। समस्त भाव से ब्रह्मनायक उन गणेश का भजन करो। उस भजन द्वारा तुम विघ्नहीन हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि वे ही सर्वमान्य हैं, महायोगी हैं, शोकहीन हैं और जगत गुरु हैं। इस प्रकार श्रीमद् मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में शिव पार्वती संवाद समाप्ति नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ।